तो नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय, आदाब, सत श्री अकाल, जय जोहार। आज इस यूट्यूब चैनल द रियल इंडिया के खास शो चर्चा सामाजिक न्याय की डिस्कस अबाउट सोशल जस्टिस में आपका स्वागत है। मैं अरविंद कुमार, संयोजक डॉक्टर अंबेडकर विचार मंच आजमगढ़, आपके सामने आज एक ऐसे ज्वलंत विषय पर बात करने की कोशिश कर रहा हूं जिस विषय पर बात करने के लिए या चर्चा करने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां कतराती हैं, और इसलिए कतराती हैं कि कहीं उनका वोट न खराब हो जाए। और जो अछूतों और दलितों की पार्टी कही जाती थी, बहुजन समाज पार्टी, बसपा, उसने भी बात करना बंद कर दिया। साथियों, यह वह विषय है जिस पर इस देश में सामाजिक न्याय, सच्चे लोकतंत्र की अवधारणा छिपी हुई है। यह विषय वह है जिसमें सबको समान शिक्षा और हर व्यक्ति, हर गरीब को वह शिक्षा मिल सके जो शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता है। प्राइवेट स्कूल, कॉलेज बड़े पैमाने पर इस देश में बन चुके हैं और उनकी पढ़ाई लिखाई इतनी महंगी है कि हर गरीब का बेटा नहीं पढ़ सकता। ऐसी स्थिति में समाज कल्याण विभाग द्वारा, भारत की सरकारों द्वारा इस अपनी जवाबदेही के तौर पर एक समय यह व्यवस्था दी गई थी कि जो सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े तबके हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए हम प्रयास करेंगे, सरकारी बजट खर्च करेंगे। उस सरकारी बजट के तहत ही पिछड़े तबकों के लिए, एससी ओबीसी के लिए यह व्यवस्था की गई थी कि उनकी उच्च शिक्षा में जो महंगी पढ़ाई है, उस पढ़ाई का खर्च सरकार देगी। वह खर्च देने की स्थिति में जहां ओबीसी को एडमिशन के बाद पूरी फीस रिफंड की जाती थी, वापस की जाती थी, वहीं एससी के लिए व्यवस्था दी गई थी कि जिन परिवार के गार्जियन की आमदनी 2 लाख रुपया वार्षिक से कम है, उनके लिए निःशुल्क एडमिशन की व्यवस्था होगी। वो सभी हायर एजुकेशन में, उच्च शिक्षा में निःशुल्क एडमिशन होगा और वो पढ़ेंगे। जो अमीर हैं, जिनकी आमदनी 2 लाख से ऊपर है, उनके लिए व्यवस्था नहीं थी। ऐसी स्थिति में 2007 से पहले उत्तर प्रदेश में एससी एसटी के नौजवानों को यह बात पता नहीं थी। इंस्टीट्यूट, जो प्राइवेट कॉलेज थे, प्राइवेट संस्थान थे, वे लोग कुछ फीस लेते थे और जीरो फीस दिखा करके समाज कल्याण विभाग से बड़े पैमाने पर सरकार द्वारा दी जाने वाली फीस भी प्रिंसिपल के खाते में ले लेते थे। जो व्यवस्था थी कि कॉलेज में जितने एससी एसटी के एडमिशन होते थे, उस एडमिशन के हिसाब से जो अमाउंट बनता था, जिले का समाज कल्याण विभाग अपनी रिपोर्ट लगा करके प्रिंसिपल के खाते में, हर कॉलेज के प्रिंसिपल के खाते में वो पैसा देता था। लेकिन एक परिस्थिति आई 2007 में, जब इस देश में, इस प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी, आदरणीय बहन मायावती की सरकार बनी। उस दौरान ही एक ऐसी स्थिति आ गई जब अलग अलग यूनिवर्सिटी अपना बीएड का परीक्षा, प्रवेश परीक्षा अलग अलग कराती थी, लेकिन 2007 में पूरे प्रदेश का ज्वाइंट एंट्रेंस हुआ, संयुक्त परीक्षा हुई, और संयुक्त परीक्षा के बाद काउंसलिंग के तहत यूनिवर्सिटी और कॉलेज अलॉट होने लगे। काउंसलिंग के दौरान जिन लोगों ने अपना आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया, आय प्रमाण पत्र 2 लाख से नीचे प्रस्तुत करने की व्यवस्था दी गई। जाति प्रमाण पत्र के साथ जिन स्टूडेंट ने, जिन विद्यार्थियों ने 2 लाख से नीचे का आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया, उनको जीरो फीस पर एडमिशन लेटर काउंसलिंग सेंटर से मिलने लगा। जब यह एडमिशन जीरो फीस का एडमिशन लेटर जब मिलने लगा, तब उसको लेकर के लोग कॉलेजों पर गए। तमाम कॉलेजों ने जीरो फीस पर एडमिशन करने से मना किया। उसके लिए तमाम लड़ाइयाँ हुई, तमाम संघर्ष हुए, तमाम एप्लीकेशन पड़े और पूरे प्रदेश में जीरो फीस पर एडमिशन होने लगा। एडमिशन केवल बीएड में ही नहीं हुआ, लोगों को इस बात की जानकारी हुई कि यह बीएससी, एमएससी, एनएम, जेएनएम, एमबीबीएस, बीटेक सब में ये व्यवस्था है। उस व्यवस्था का लाभ मिला और तमाम एससी एसटी परिवारों से
तमाम लड़कियों ने एनम जेनम किया, तमाम लोगों ने फ्री में MBBS किया, तमाम लोगों ने बीटेक किया, तमाम लोगों ने बीएड BTC ITI और पॉलिटेक्निक के साथ हायर एजुकेशन की, रोजगार परक उस शिक्षा को प्राप्त किया जिससे वो 2 पैसा कमा सकते थे और अपना जीवन को आत्मनिर्भर बना सकते थे, अपने परिवार की देख रेख कर सकते थे। ये व्यवस्था चलती रही। लेकिन एक दौर आया 2012 में जब अखिलेश यादव की सरकार आती है, उस दौरान एक संशोधन आया। वह संशोधन इस तर्क पर आया कि क्षतिपूर्ति और प्रतिपूर्ति, जो कि फीस का जो रिफंड होता है जो कॉलेज के प्रिंसिपल को दिया जाता था, उसको क्षतिपूर्ति या प्रतिपूर्ति कहा जाता था कि कॉलेज कितनी क्षति हुई है इसको दे दिया जाए। उस क्षतिपूर्ति, प्रतिपूर्ति और स्कॉलरशिप घोटाले की चर्चा पूरे प्रदेश में चली और आजमगढ़ में खास करके यह बड़े घोटाले की चर्चा आई। यह कहा गया कि एक एक कॉलेज के प्रिंसिपलों ने, एक एक कॉलेज के लोगों ने अपने कॉलेज में एडमिशन से 3 गुना बढ़ा करके फर्जी लिस्ट दिया समाज कल्याण विभाग को, और वो समाज कल्याण विभाग द्वारा पैसे का बंदरबांट किया गया, घोटाला किया गया। इस तर्क पर अखिलेश यादव की सरकार ने 2012 में एक संशोधन पेश किया कि अब जो क्षतिपूर्ति का पैसा है वह प्रिंसिपल के खाते में न जा करके विद्यार्थी के खाते में जाएगा और विद्यार्थी पैसा मिलने के बाद अपना पैसा जमा करेगा। इस लॉजिक पर यह संशोधन जब आया तो तमाम कॉलेजों ने फीस लेना चालू कर दिया और ये कहते थे कि जब आपका क्षतिपूर्ति का पैसा आपके खाते में आएगा तो आप रख लीजिएगा, मत दीजिएगा। लेकिन SC ST के इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में और खास करके उत्तर प्रदेश में मात्र 5% ऐसे लोग हैं जो 50,000, 20,000, 1 लाख जुटा सकते हैं, जो MBBS, बीटेक, BTC, BEd आदि एनम जेनम की फीस जमा कर सकते हैं। तमाम लड़कों ने आंदोलन करना शुरू किया, जगह जगह एप्लीकेशन दिए, तो ये व्यवस्था थोड़ा बहाल हो गई, थोड़ा सा राहत मिली कि एडमिशन हुआ और इस शर्त पर हुआ कि पैसा जब मिलेगा स्टूडेंट को तो वह जमा करेगा। जमा करते रहे लोग। कुछ कॉलेज के लोगों ने एडमिशन नहीं लिया, लेकिन ज़्यादातर कॉलेज के लोगों ने एडमिशन लिया और वो पैसा स्टूडेंट लोगों ने जमा किया मिलने के बाद। लेकिन एक समस्या आई उसमें, जब प्रिंसिपल के खाते में पैसा आने की बात थी तो फार्म भरते समय स्कॉलरशिप और क्षतिपूर्ति के जो फार्म में गड़बड़ी होती थी, जो त्रुटियां होती थी, वो प्रिंसिपल और विद्यालय के कर्मचारी उसको ठीक करा लेते थे और किसी का फार्म रिजेक्ट नहीं होता था। लेकिन जब व्यक्तिगत फार्म भरने की और व्यक्तिगत खाते में विद्यार्थियों के पैसा आने की बात आ गई तो एक एक छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के, जैसे नाम को लेकर के, मात्रा को लेकर के, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के फार्म रिजेक्ट होने लगे। और इस देश की जो ब्राह्मणवादी मानसिकता है, इस देश की जो जातिवादी मानसिकता है, जहां SC ST के नौजवानों का अच्छा कपड़ा पहनना भी बुरा लगता है, ऐसी स्थिति में तमाम जिला जो स्कॉलरशिप कमेटियां थीं, जिसमें तमाम फॉरवर्ड से लेकर के तमाम वह लोग भी नौकरी के नाम पर शामिल रहते हैं जिनको पसंद नहीं है इस देश में कि जातिवाद खत्म हो, जिनको इंसानियत का बोध नहीं है, जो उस मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं, जिस बीमारी को बाबा साहब ने कहा था कि इस देश का बहुसंख्यक समाज उस जातिवादी बीमारी से ग्रसित है और उस जातिवादी बीमारी से ग्रसित होने के कारण इस देश में लोकतंत्र की कल्पना करना आसान नहीं है, संभव नहीं है और इंसानियत का समाज बन नहीं सकता। ये तमाम लोग कहते रहे हैं। ऐसी स्थिति में वो फार्म रिजेक्ट होने के पीछे कहीं न कहीं जातिवादी मानसिकता भी रही। तमाम लोग पढ़ाई से वंचित हो गए, तमाम लोगों ने छोड़ा भी अपनी पढ़ाई, लेकिन उससे बढ़कर तब हुआ जब ये एक संत महापुरुष की, जोगी की सरकार इस प्रदेश में आ गई। और जोगी की सरकार आने के बाद, जैसा कि तमाम विद्वान इस बात को कहते हैं कि हिंदू राज सवर्ण मर्दों का हिंदू राज होता है, सवर्ण महिलाओं का भी हिंदू राज नहीं होता है, वह महिला विरोधी होता है हिंदू राज। हिंदू राज का मतलब सवर्ण पुरुषों का राज, वह महिला विरोधी होता है, OBC और SC का विरोधी होता है। और इस विरोध के कारण, इस मानसिकता के कारण ही योगी की कैबिनेट ने 2019 में सरकार
आने के बाद 2019 में उनकी नज़र SC/ST के 0 फीस पर पड़ी और उन्होंने 2020 आते आते जब बीएड की काउंसलिंग आने का मामला आया, तब समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग के माध्यम से योगी के कैबिनेट ने एक आदेश पारित करके लागू करवाया, जिसके तहत यह कहा गया कि अब SC/ST के छात्रों की जो एडमिशन है वह 0 फीस पर नहीं होगा। अब वह फीस दे करके, पूरी फीस दे के एडमिशन कराएंगे और जिनका रिजल्ट 55% होगा, पिछला रिजल्ट, उनको हम फीस रिफंड करेंगे। यह आदेश जब आया तो किसी पार्टी के लोगों ने, किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहीं भी, किसी भी जिला मुख्यालय पर, किसी तहसील मुख्यालय पर कहीं भी प्रदर्शन नहीं किया। तमाम छात्र नौजवान चाहते थे कि यह व्यवस्था पलटे, क्योंकि किसी के पास प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन कराने के लिए 1-2% को छोड़ दिया जाए तो SC/ST के परिवारों के पास पैसा नहीं रहता है कि वह 10,000 भी इकट्ठा करके एडमिशन करा पाए। यह परिस्थिति आने के बाद, यह आदेश आने के बाद तमाम लोगों से संपर्क किया गया। डॉक्टर अंबेडकर विचार मंच आजमगढ़ की तरफ से कोशिश किया गया। हमने SC/ST का ठेका लिए हुए पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी संपर्क किया। हमने बामन मेश्राम के जुझारू कार्यकर्ताओं से भी संपर्क किया। तमाम लोगों से संपर्क किया। ये जो SC/ST के 0 फीस पर हमला जो योगी सरकार ने किया है, जो इस बदलने की कोशिश किया है, जो बदल दिया है, जो समाप्त कर दिया है 0 फीस के एडमिशन की, यह इस देश के सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है, संविधान की जो समानता का प्रयास करने की जो थीसिस है, जो सिद्धांत है, उसके खिलाफ है। इस पर आंदोलन होना चाहिए। लेकिन किसी ने, भाजपा के अंदर, बीजेपी के अंदर जो SC/ST के तमाम विधायक और सांसद हैं, उन्होंने भी खामोश रह करके इस बिल का, इस कानून का समर्थन किया। उन्होंने अपनी आवाज़ नहीं उठाया। और इस तरह आपके सामने हम ये बात रख करके ये कहना चाहते हैं कि ये जो SC/ST के 0 फीस के एडमिशन की जो व्यवस्था योगी सरकार ने किया, ये सामाजिक न्याय की अवधारणा के खिलाफ है। और इस सामाजिक न्याय की अवधारणा के खिलाफ होने के कारण अब तमाम SC/ST के विद्यार्थी उच्च शिक्षा में एडमिशन नहीं करा पा रहे हैं। और ये बसपा से लेकर के, सपा से लेकर के जो दलितों की राजनीति, SC/ST की राजनीति करने वाले लोग हैं, इन लोगों ने क्यों इंटरेस्ट नहीं लिया, ये विचार करने की बात है। और जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो सवाल करें कि आपने यह इस पर बातें क्यों नहीं किया और इस पर आपका आंदोलन कहाँ चला गया था। आपने इस पर कोई आंदोलन, कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाया। अगर आप आवाज़ नहीं उठाए तो आप किस मुंह से SC/ST और दलितों की राजनीति की बात करते हैं। आप किस देश में इस सामाजिक न्याय की बात करते हैं। और मैं, हमारा जो समझना है, हम जो समझ रहे हैं, इसलिए हम ये मान रहे हैं कि BSP से लेकर के, सपा से लेकर के तमाम लोगों ने इस पर आवाज़ नहीं उठाया। तो इसलिए नहीं आवाज़ उठाया कि SC/ST की जो आरक्षित जगह आती है, उसमें गरीब, SC/ST के गरीबों के जो बच्चे पढ़ लेते हैं तो उसमें फाइट करने लगते हैं। और ये राजनीति करने वाले जो तबके हैं, ये गरीब नहीं हैं, ये अमीर हैं। ये अपने परिवार के लोगों को पैसा दे के पढ़ा सकते हैं। इसलिए शिक्षक भर्ती से लेकर के, मेडिकल से लेकर के सब विभाग में ये अपने लोगों को घुसा सकते हैं, अपने लोगों को पढ़ा करके दाखिल कर सकते हैं। इनका विरोध इसलिए भी नहीं आया होगा, ये हमारी संभावना है, ये हमारी शंका है कि विरोध इसलिए भी नहीं आया और इन्होंने कोई आंदोलन करने की कोशिश इसलिए नहीं किया कि अगर ये गरीबों की, SC/ST के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे तो वे फाइट से बाहर हो जाएंगे और जो जगह बचेगी उस जगह में हमारे घर घराने के लोग अच्छी तरीके से नौकरी पा जाएंगे। तो साथियों, आज ये विचारणीय विषय है। फिर BEd के एडमिशन होंगे, BTC के एडमिशन होंगे, एडमिशन तमाम हायर एजुकेशन में होने जा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में
अगर आप चाहते हैं इस देश में सामाजिक न्याय और SC ST के गरीबों को भी शिक्षा मिल सके, तो आप सोचिए, विचार कीजिए, अपने नेताओं से, अपने पार्टियों से सवाल कीजिए कि आप केवल वोट लेने के लिए बने हैं, और वो नहीं कर सकते हैं तो जनता के बीच से आवाज़ आनी चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरीके से हिंदू राष्ट्र, हिंदू राजनीति और अपने भ्रष्ट राजनीति में समर्पण कर चुके हैं। इसलिए आप सभी नौजवान दोस्तों और छात्रों से अपील है डॉक्टर अंबेडकर विचार आजमगढ़ की, कि आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि इस देश में सामाजिक न्याय कैसे फलीभूत होगा, कैसे 0 फीस को फिर से लागू किया जा सकता है, उसके लिए सोचिए और आंदोलन करने की कोशिश कीजिए। नहीं तो अब कोई गरीब का बेटा नहीं पढ़ पाएगा और आप भी नहीं पढ़ पाएंगे। जो MBBS और BTech जिनकी लाखों लाखों फीस होती है, सरकार जो जिम्मेदारी लेती थी 0 फीस पर एडमिशन कराती थी, बहुत सारे लोग पढ़ लेते थे। अब न आपके पास लाख रुपए होगा न आप पढ़ पाएंगे। तो क्या ऐसे ही रहेगा? क्या आप फेसबुक तक और मीडिया तक, यूट्यूब तक और केवल समय अपना बर्बाद करते रहेंगे? आपकी जिम्मेदारी है इस देश को बेहतर बनाने की, इस देश में सामाजिक न्याय को लागू करने की। OBC और जनरल की भी क्षतिपूर्ति होती है। OBC और जनरल के भी विद्यार्थी जो 2 लाख से नीचे जिनके परिवार की आमदनी होती है, एडमिशन होने के बाद उनका पैसा रिफंड होता है। केवल OBC का ही नहीं होता है, जनरल का भी होता है। हम अपील करते हैं कि OBC और जनरल के वह विद्यार्थी जिनकी परिवार की आमदनी 2 लाख से नीचे है, जो रिफंड फीस के पात्र हैं, वो भी 0 फीस पर एडमिशन की मांग करें। वैसे तो इस देश में अमीर गरीब सबके लिए निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था इस देश की सरकार को लेना चाहिए, लेकिन वो नहीं ले रही हैं। वह उन योजनाओं में खर्च कर रही हैं जिसमें भ्रष्टाचार का बोलबाला हो। वह बड़े बड़े हाईवे बना रही हैं जिसमें कमीशन नेताओं को बढ़ सके, ठेकेदार राजा बन सके। वह शिक्षा की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, जबकि शिक्षा एक नेचुरल राइट है, एक प्राकृतिक अधिकार है। हर अमीर गरीब को फ्री एजुकेशन पाने का हक है। लेकिन ये हाई स्कूल, इंटर के बाद, बेसिक एजुकेशन के बाद ये छांट देना चाहते हैं कि गरीबों के बच्चे न पढ़ पाएंगे, न वो पढ़ाई कर पाएंगे, न तो फाइट कर पाएंगे, न तो संघर्ष में आ पाएंगे। अपील है OBC और जनरल के उन गरीब लोगों से जो छात्रवृत्ति के भरोसे पैसा कर्ज लेकर के एडमिशन कराने की कोशिश करते हैं। इस आवाज़ को बुलंद करें कि जैसे SC ST की 0 फीस की व्यवस्था थी, उस तरह से OBC और जनरल के भी गरीब लोगों को जो उनकी क्षतिपूर्ति प्रतिपूर्ति होती है, जो पात्र होते हैं, उनकी भी 0 फीस की एडमिशन की व्यवस्था होनी चाहिए। और इसके लिए एकजुटता की जरूरत है। यह देश में नई शिक्षा नीति के तहत योगी और मोदी की सरकारें शिक्षा को और बाजार बनाना चाहती हैं। इस बाजार के खिलाफ लड़िए, इस बाजार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए। अपनी आवाज़ बुलंद तब कर सकते हैं जब आप एकजुट होंगे, और यही सामाजिक न्याय है। सामाजिक न्याय सांस्कृतिक, सामाजिक, जातिवादी पिछड़ेपन के आधार पर जो व्यवस्था दी गई है, SC ST OBC, इनको हम रिफंड करेंगे, फ्री पढ़ाएंगे, उस पर गंभीरता से विचार कीजिए। दूसरी सामाजिक न्याय की अवधारणा गरीबी तक जाती है। गरीब सवर्णों को भी फीस रिफंड हो रही है, तो क्या वो 0 फीस के हकदार नहीं हैं? 0 फीस के हकदार वो भी हैं, OBC के लोग भी हैं। सबको 0 फीस पर एडमिशन की व्यवस्था उन लोगों को होनी चाहिए जिनकी फीस रिफंड होती है। इन्होंने SC ST का 0 फीस का रिफंड खत्म किया। कल 0 फीस पर जो एडमिशन होता था SC ST का, योगी सरकार ने खत्म किया है। कल OBC का भी खत्म करेंगे रिफंड की व्यवस्था। 60% का बाउंडेशन इन्होंने लगा दिया है OBC जनरल के लिए, SC के लिए 55% पर लगा दिया है। और आप सब हिंदू राष्ट्र के जश्न में मशगूल हैं। हिंदू राष्ट्र आपको रोटी नहीं देगा। हिंदू राष्ट्र आपकी पढ़ाई की व्यवस्था अगर नहीं कर सकता है तो वह हिंदू राष्ट्र आपके किसी काम का नहीं है। तो इसलिए विचार कीजिए, एक सामाजिक लोकतंत्र की
लोकतांत्रिक देश और लोकतांत्रिक समाज ही आपके लिए भले हो सकता है। हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, ईसाई राष्ट्र, ये सब केवल धोखा की चीज है। और यह उस तरह की अफीम है जो अफीम का नशा आपको दे करके अभी आपकी शिक्षा छीनी गई है, आपके रोजगार छीने जा रहे हैं, सभी सरकारी संस्थान प्राइवेट किए जा रहे हैं और इस तरह से पूरा लूट करके इस देश की पूरी व्यवस्था, जो पढ़ाई की व्यवस्था है, वो लुटेरे पूंजीपति वर्ग के हाथों में देने की योजना है। और ये देने वाले जो मैनेजिंग कमेटी के जो सेवक हैं, से सरकारों की, जो योगी सरकार जो और बेहतर ढंग से सेवा करने का वादा करके आई है, वो पूंजीपतियों की सेवा करने के चक्कर में आपका सब कुछ हड़प लेना चाहती है, हड़प के समाप्त कर देना चाहती है। इस देश का जो विद्रोही तबका है, जिसको भगत सिंह कहते थे, SC ST के लोगों के लिए अपने अछूत समस्या लेख में भगत सिंह ने कहा कि आप ही वह शेर हो, आप सोए हुए शेर हो, आप उठो और सामाजिक आंदोलनों से राजनीतिक क्रांति की बगावत खड़ी कर दो। आप ऐसी व्यवस्था का निर्माण करो जिसमें मनुष्य का शोषण मनुष्य के द्वारा न हो सके, किसी देश का शोषण देश के द्वारा न हो सके। इसलिए साथियों, एक बार फिर आपसे अपील करते हुए कि यह SC ST के नौजवानों से, SC ST के राजनीति करने वाले लोगों से यह अपील करते हुए इस वीडियो को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एक बार फिर 2020 के बाद 2024 चल रहा है, 0 फीस पर एक बड़े आंदोलन के बारे में सोचिए और समझने की कोशिश कीजिए, अगर आप इस समाज और देश के प्रति जिम्मेदारी महसूस करते हैं। धन्यवाद।